जय सच्चिदानंद भगवान नारायणाय नमः। ओम येन बद्धो बलिराजः दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचलाः। ओम भगवान बलिर्व्यासाय नमः। भगवत प्रेमियों, शिव प्रेमियों, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। हे भगवत प्रेमियों, आप जो है कल 9 तारीख को निर्विघ्नता से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। आज जो है 9 तारीख वाले रक्षाबंधन में किसी भी प्रकार का कोई भद्रा का समावेश नहीं है। प्रातः 9 बजे से आप निश्चिंत होकर के शाम के 5 बजे तक विधिवत इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाएं। हे भगवत प्रेमियों, रक्षाबंधन का एक बड़ा पवित्र त्यौहार होता है। बहन बड़ी प्रेम से अपने घर में आती है और कई लोग इस प्रकार की वार्ता करते हैं कि बहन कुछ कामना से आपके घर में प्रवेश कर रही है, कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से आ रही है। हे भगवत प्रेमियों, बहन का उस परिवार से, उस घर से, वहाँ बचपन से रिश्ता है। वो सिर्फ इतना देखने आती है कि मेरे भाई बंद सब प्रसन्न से हैं, आनंद से हैं। इसलिए बड़ी श्रद्धा से अपनी बहन का पूजन करो। भाई अपनी बहन के चरण स्पर्श करे, उनका आशीर्वाद प्रदान करे। हे भगवत प्रेमियों, ये बड़ा पवित्र और बड़ा उल्लासपूर्ण त्यौहार है और रक्षा सूत्र को अपने हाथों पर बांधें। भगवान जिस प्रकार बलि भगवान ने वामन अवतार में भगवान नारायण से एक रक्षा सूत्र बंधवा करके जो है अपना संपूर्ण संसार भगवान को अर्पण कर दिया था। इसलिए हे भगवत प्रेमियों, इस त्यौहार को बड़ी पवित्रता से अपने घर में मनाएं। भगवत प्रेमियों, आज चर्चा का दूसरा विषय ये भी है, कई लोग संतों के विषय में बड़ा अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं, बड़ा दुख होता है। हे भगवत प्रेमियों, ये जो साधु संत ब्राह्मण इस समाज में हैं, ये भगवान कृष्ण के उस जन्म के, ब्रजवासी जन्म के कुछ योग को लेकर के यहाँ हम लोगों के सामने प्रकट हो रखे हैं। इनको पहचानो, इनके यथार्थ स्वरूप को जानो। हे भगवत प्रेमियों, जब इनकी आत्मा व्यथित होती है, दुखी होती है, समाज में किसी प्रकार की कुरीति को देखते हैं तो इनका मन बड़ा द्रवित हो जाता है और तब ये इस प्रकार के व्यंग्यात्मक शब्दों से आपको झकझोर करते गए हैं। हे भगवत प्रेमियों, आपको ज्ञान होना चाहिए कि अज्ञानता और मूर्खता में ज़्यादा अंतर नहीं है। अज्ञानी मनुष्य और मूर्ख मनुष्य, मूर्ख को अगर सोने के कलश के ऊपर बैठा दो, सोने के कमंड उसके ऊपर बैठाओ और उसमें स्वर्ण अंदर से भरा हो, लेकिन वो उसके स्वरूप को नहीं जानता, वो उसमें बैठ करके भिक्षाटन का काम करता है, भिक्षा मांगा करता है। लेकिन जब गुरु रूपी उसके जीवन में प्रवेश करते हैं और गुरु उसको जगाता है, उसके अंतःकरण में प्रवेश करता है, उनको जगाते हैं, तब उसको अपना आभास होता है, अपनी शक्तियों का आभास होता है। इसलिए कभी भी किसी संत के विषय में ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, इन्होंने संसार के लिए जो शब्द बोले हैं वो एक एक शब्द यथार्थ सत्य हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस इसमें झांक करके देखो, कितनी प्रकार की कुरीतियाँ इस संसार में प्रकट हो गई हैं हम लोग। और इसका सबसे बड़ा दोष उन कन्याओं के, उन पुत्रों के माता पिता का है, जो अपनी संतान को समझदारी के रूप में धन के पीछे भाग रहे हैं, धन कमाने के सिलसिले में लगे हुए हैं, लेकिन परिवार को विस्मय स्थिति में छोड़ दिया है। हे भगवत प्रेमियों, किसी के जीवन में भी अगर इस प्रकार का विषय आ जाता है, किसी की कन्या हो, पुत्र हो, अगर उसका चारित्रिक दोष हो जाएगा उत्पन्न, तो उसको कितना दुख होगा। इसलिए किसी संत पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। ये देव स्वरूप हैं, ये भगवान के साक्षात अवतार हैं। ये आपको अंतःकरण को झकझोर रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं कि ये समय बहुत विकृत अवस्था में आ जाएगा, ये संसार नाशवान स्थिति में आ जाएगा, व्यभिचार होने लगेगा, चारित्रिक दोष उत्पन्न होने लगेंगे, वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगेंगी, जो आपके पितरों को जल चढ़ाने के प्रारंभ में भी नहीं आएंगी। इसलिए भगवत प्रेमियों, अपने परिवार पर, अपने कुटुंब पर, सब पर अपनी दृष्टि बनाओ। अपने घर में, परिवार में संस्कार रूपी बीजों की स्थापना करो और उस बीज से वो संतान का चरित्र उत्पन्न होगा और वो चरित्र होगा तो एक अच्छा समाज बनेगा। इसलिए भगवत प्रेमियों, आपको बारंबार कथा के माध्यम से, इस चलचित्र के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि इन पर कोई उंगली उठाने की अपेक्षा उस उंगली का मुंह अपनी तरफ करो कि हमारे चरित्र में क्या दोष है।
इस प्रकार ज्ञान रूपी हमेशा पूर्ण संसार को देते रहो, ताकि और इंत संत समाज की सेवा करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।